फ्लाइट्स नहीं आती ताकि लोगों की नींद खराब ना हो। एक ज़माना था कि बेल्जियम की चॉकलेट दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती थी, लेकिन अब दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क स्विट्ज़रलैंड है। पाकिस्तान में अगर स्विट्ज़रलैंड का नाम लिया जाए तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट का भी जहन में आता है। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में 1995 में एक अकाउंट खोला गया, जिसमें $40 मिलियन से $100 मिलियन तक रकम कंपनी से वसूल करके इनके अकाउंट में रखी गई। ये वो कंपनीज थी जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस केस के मुकम्मल तौर पर शवाहिद नहीं मिल सके। लेकिन पाकिस्तान में ये केस स्विस अकाउंट के नाम से बहुत फेमस है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी 304 रुपए के बराबर है और इंडियन 91 रुपए के बराबर है। फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में है। ये मुल्क महंगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ काम करने वालों को सैलरी भी बहुत ज्यादा दी जाती है। टीचर की सैलरी इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कुछ टीचर्स साल का $1 लाख तक कमा लेते हैं। इस मुल्क में बैंक में काम करने वालों की सैलरी 10,000 स्विस फ्रैंक है। कम से कम सैलरी 3,000 से 2,000 स्विस फ्रैंक तक है। आप इस मुल्क में किसी भी जॉब के लिए आएं, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और साथ इसके हुनर भी होना चाहिए। इस मुल्क में रहने का खर्चा 1,000 यूरो तक है, मतलब आप 2,000 यूरो आसानी से बचा सकते हैं। ये मुल्क शेंजन कंट्री में आता है। ये एक टूरिस्ट कंट्री है। इस मुल्क में प्लम्बर, शेफ, ड्राइवर, टूरिज्म से रिलेटेड जॉब बहुत ज्यादा हैं। अगर स्विट्ज़रलैंड की तारीख पर बात करें तो इस मुल्क पर किसी ने कब्जा नहीं किया और ना ही कभी स्विट्ज़रलैंड ने किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा किया है। ये मुल्क पिछले 1500 सालों में किसी भी जंग में शामिल नहीं हुए और ना ही किसी मुल्क की हमायत की है। इस इलाके में रहने वाले लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे। कहा जाता है इस वक्त 3 कबीले थे जिन्होंने मिलकर सल्तनत बनाई। इस सल्तनत का आगाज 1200 में हुआ। 1648 में यूरोप के कई ममालिक ने स्विट्ज़रलैंड को आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। 1798 में फ्रांस ने स्विट्ज़रलैंड पर हमला किया। इस वक्त फ्रांस का हुक्मरान नेपोलियन था। 1815 में स्विट्ज़रलैंड ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की, लेकिन इस अरसे में होने वाली जंग को स्विट्ज़रलैंड की गुलामी करार नहीं दिया गया। 1848 में इस मुल्क का आइन वजूद में आया। स्विट्ज़रलैंड ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी भी मुल्क की हमायत नहीं की और ना ही जंग में हिस्सा लिया। स्विट्ज़रलैंड की 34% आबादी रोमन कैथोलिक